हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? छुट्टी एंजॉय कर रहे हो ना? तो मैंने सोचा क्यों ना छुट्टी में थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी साथ में स्टार्ट कर लें, है ना? सो आई एम स्टार्टिंग द रिवीजन ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज सो इजी चैप्टर, बहुत इजीली समझ आता है ना? तो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। Intermediate goods and final goods। तो एज पर डेफिनेशन बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरमीडिएट और फाइनल में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप बोलोगे दोनों में मेजर थिंग, दैट इज द एंड यूज। आप कैसे डिफाइन करोगी कोई भी चीज दैट इज इंटरमीडिएट और फाइनल? दैट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज। ठीक है, तो वैसे आप डेफिनेशन में क्या बोलोगे? फाइनल गुड्स कौन सी है? Final goods are those goods that have crossed the boundary line of production. Final goods, the goods that have crossed the boundary line of production. Ready to be used by the final user। ठीक है, तो फाइनल यूजर कौन है? जिसने उसे कंज्यूम करना, आगे रिसीव नहीं करना उसको। द पर्सन हु इज यूजिंग द गुड फाइनली फॉर हिज कंजप्शन पर्पसेस, दैट इज रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल यूजर। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर है, फाइनल यूजर के लिए वो रेडी है, एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन लेफ्ट। तो उसमें किसी तरह की कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं बची, तो उसको बोलोगे क्या? फाइनल गुड है। लेकिन इंटरमीडिएट सब कुछ उल्टा दो। ठीक है, नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूजर। ठीक है, सेकंड क्या बोलोगे? नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वैल्यू एडिशन इज येट टू बी डन। तो ये तो हो गया बेटा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स जिसमें अभी वैल्यू एडिशन पेंडिंग है कुछ ना कुछ। आप ये नहीं बोलोगे कि उसका कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस बाकी है। ठीक है, कोई भी चीज़ लगा लो, फर्नीचर आप शॉप में जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको फर्नीचर सामने नजर आ रहा है रेडी टू बी यूज। देन बुक शॉप पे जा रहे हो, वहाँ पर बुक्स है, नोटबुक्स है, पेन पेंसिल, एवरीथिंग इज कम्प्लीट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बट लेकिन रहता क्या है वहाँ पर? जब आप उस शॉपकीपर से वो चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, तो वो आपको उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बताएगा। जब वो सेल करेगा आपको तो कुछ ना कुछ अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो वो जो प्रॉफिट है वो भी क्या है? वो वैल्यू एडिशन है। ठीक है, अगर आपको याद होगा वैल्यू एडिशन में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी कंसिडर होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो वो चीज़ जिसमें प्रोडक्शन फुली कंप्लीट है लेकिन अभी शॉपकीपर उसमें अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है? उसमें अभी वैल्यू एडिशन पेंडिंग है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो फाइनल गुड्स रेडी टू बी यूज, वो फाइनल यूजर ने जब आपने दुकानदार से उस चीज़ को परचेज कर लिया, अब आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो क्या बन गई? वो फाइनल गुड बन गई। ठीक है, क्लियर? शॉप में जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो क्या? वो भी इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को या तो आप यूज़ कर रहे हो एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, मैं कुछ भी परचेज करके लेके आई, फॉर एग्जांपल आई परचेज अ वुड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। मुझे फर्नीचर बनाना है, मैंने वुड परचेज की, तो वो क्या? वो इंटरमीडिएट गुड है। या आप उसको परचेज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। मैंने चेयर परचेज की, क्यों? क्योंकि मैंने आगे उसको सेल करना है ना? तो दोनों ही केसेस में क्या करना है? उसमें अभी वैल्यू एडिशन करना है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो जो लिखा है उससे भी समझ आ गया होगा। अब एंड यूज, पर्सन ने आपको बता दिया कि ये बोलो भी मेरे पास ये पेपर है, वेदर दिस इज इंटरमीडिएट गुड और द फाइनल गुड। तो आपको क्या पता, पेपर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या मैं कोई लिस्ट नहीं बना सकती हूँ? जैसे मेरे अपने ये मार्कर है, पर्सन मुझे रैंडमली पूछ रहे हैं ये मार्कर है, बताइए क्या है, ये फाइनल है, ये इंटरमीडिएट है। तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखनी है एंड यूज। तो लास्ट टाइम उसको जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसने कैसे यूज़ किया। ठीक है, वही बात सेम हो गई, पेपर है,
अगर एक स्टूडेंट परचेज करके लेके आया, क्यों, उसने घर में असाइनमेंट बनानी है ना, तो वही पेपर क्या बन गया, दैट इज़ द फाइनल गुड। अगर वही पेपर जा रहा है पब्लिशिंग हाउस में, तो अभी उसने उनको यूज़ करना है, उसको पेपर को यूज़ करना है, ठीक है, उसको आगे कुछ ना कुछ करके सेल करेंगे, तो वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है। कोई भी चीज़ आपकी खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं, अगर वही सामान चीनी है, जो भी है, दूध है, अगर वो रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा है, तो वो क्या है, वो इंटरमीडिएट है। आपके घर में यूज़ हो तो वो क्या हो गया, फाइनल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अभी आ जाओ बेटा फाइनल गुड्स की टाइप्स। फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दिस कैन बी final goods. It can be final consumer goods or it can be final producer goods. ठीक है, आई थिंक जो लिखा काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, है ना। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, घर में बैठे हो, छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, नज़र डालो आसपास, कितना कुछ नज़र आएगा जहाँ पर बैठे हो, है ना। कोई सोफ़ा है या चेयर है, पंखा है, एसी है, हाथ में बुक नोटबुक है, जो भी है, हाथ में मोबाइल है, तो वो क्या, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो वो चीज़ें आपने परचेज की अपने कंजप्शन के लिए, अपने डिमांड्स को, अपने वांट्स को पूरा करने के लिए। मुझे उन चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने उनको परचेज किया, मैं कंज्यूम कर रही हूँ। ओके एक आप, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है फाइनल, उसने आगे रीसेल नहीं करना उसको। इस बात को ध्यान में रखना जब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। अगर पर्सन ने कुछ भी परचेज किया, बुक्स लेके आए, नोटबुक्स लेके आए आगे सेल करने के लिए, दैट इज़ द इंटरमीडिएट। पर यहाँ पर जो प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है, दैट इज़ नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा फ़ोन है, वो एक स्टैंड पर लगा हुआ है, तो वो स्टैंड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन में, मैं अपने काम में, अपने प्रोफेशन में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इसको आगे रीसेल नहीं करना, तो वो क्या बेटा, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड बन गई। ठीक है, किस इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पर आपको कितनी मशीनें नज़र आएंगी, वो मशीनरी क्यों परचेज की उसने, नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, उसको यूज़ कर रहा है, क्लियर। तो वो मशीन क्या है सारी, दैट इज़ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्लियर। ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इसके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड डिनोटेड बाय सी। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिनोटेड बाय आई। सो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर जिसमें दो ही सेक्टर है, कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर है, द एडी डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स करोगे ये काफ़ी रिपीट होगा। ठीक है, सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टोटल, दैट इज एडी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब बात करो कंज्यूमर गुड्स की। मुझे पता है आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो मैं एक वीडियो में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मतलब कवर अप करेंगे। ठीक है, ताकि आप बोर मत हो। ओके, हाँ जी बेटा जी। अब बात करोगे कंज्यूमर गुड्स की, ये भी टॉपिक काफ़ी इजी है। कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ विच टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबल गुड्स, देन इज सेमी ड्यूरेबल, third is non-durable, okay, that is also called single use, and last is services. ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स दैट आर यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, 3 years 4 years 5 years 6 years। ठीक है, फर्नीचर है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, तो वो क्या बेटा, वो ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है, वी आर यूजिंग दैम फॉर मोर दैन 1 year, it can be 4 years 6 years 7 years 8 years। सेमी ड्यूरेबल जो 1-2 साल यूज़ करते हो, कैसे, कांच की क्रॉकरी, आपके कपड़े हो गए, तो वो आगे सेमी ड्यूरेबल में, है ना। कई होते हैं बहुत केयरफुल होते हैं, वो कांच की क्रॉकरी को भी चला लेंगे कई साल। ठीक है, तो ये मत बोलना कि वो तो ड्यूरेबल में आ गए, नहीं, वो टूट सकते बहुत जल्दी, 1 महीने में भी जा सकती है। दैट इज नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल क्या है बेटा, सिंगल यूज़, आपके खाने पीने का सारा सामान नॉन ड्यूरेबल है। ओके, पेट्रोल है, डीजल है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है,
तो ये सारी चीज़ सिंगल यूज़, एक ही बार यूज़ करोगे, सेकेंड टाइम वो फिनिश है ना, उसको आप सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकती हो। क्लियर? तो वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल। देन आ जाओ लास्ट सर्विसेज, डॉक्टर की, लॉयर की, मैकेनिक की, हम जिनकी भी, प्लम्बर की लगा लो, हम सर्विसेज ले रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर हम जिन चीज़ों को, जिन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग दैम इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, टॉपिक इजी था ना? गुड। अब बेटा मतलब कंज्यूमर की कैटेगरीज, ठीक है, कौन कौन आप इस सेक्टर में डालोगे, इस डिपार्टमेंट में डालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया आपका हाउस होल्ड सेक्टर ही हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा कंजप्शन का मतलब सेक्टर जो कंज्यूम करता है ना, दैट इज द हाउस होल्ड सेक्टर। देन सेकेंड आ गया बेटा, इसको आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार का भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, सरकार मिड डे मील चला रही है तो वो सरकार का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। क्लियर? जस्ट एक सर्विस है, कंज्यूम कर रही है। सेम जितने भी जैसे टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, एनजीओज हैं, है ना, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं, है ना, तो वो जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगेन दैट इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों के कंजप्शन एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो, यू विल गेट टोटल एडिशन ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, बस इतनी ही, बस इतना प्लीज़ जितना करा रही हूँ साथ साथ रिवीजन करते जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।